हेलो फ्रेंड्स, आप लोग का वैनी क्लास में स्वागत है। मैं प्रियांशु कुमार। आप लोग के कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड पॉलिटी के जितने भी लेसन आएंगे वो आप लोग को हम लोग पढ़ाएंगे। तो सबसे पहला टॉपिक हम लोग का पॉलिटी में आता है डेमोक्रेसी। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक नॉलेज जानेंगे पॉलिटी के बारे में। तो सबसे पहला हम जानेंगे लॉ मेकिंग का काम, एग्जीक्यूटिव का काम और जस्टिस का काम। उसमें सबसे पहले देखेंगे दो टर्म आते हैं, डेमोक्रेसी और ऑटोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी क्या होता है और ऑटोक्रेसी क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब हो गया जहाँ पे लॉ बनाने का काम, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम और जस्टिस देने का काम तीनों आदमी क्या करता है, अलग अलग आदमी करता है। जैसे एग्जांपल है इंडिया का। इंडिया में क्या है, लॉ बनाने का काम भी किसी और अलग आदमी का है, लॉ को एग्जीक्यूट करने का भी काम किसी और आदमी का है और जस्टिस देने का काम क्या है, किसी और आदमी का है। और एक दूसरा टर्म आता है ऑटोक्रेसी। ऑटोक्रेसी मतलब होता है जहाँ पे लॉ एक ही आदमी बनाएगा, लॉ को एग्जीक्यूट भी एक ही आदमी करेगा और जस्टिस का काम भी क्या करता है, एक ही आदमी करता है। जैसे एग्जांपल लेते हैं 1707 में औरंगजेब के समय का। तो औरंगजेब के समय में क्या था, ये औरंगजेब के द्वारा जजिया का नामक टैक्स लाया गया था, जिसमें जो भी गैर मुस्लिम है, जो आदमी मुस्लिम, जो लोग मुस्लिम है उसको जजिया का नामक टैक्स नहीं देना था। और जितने भी हिंदू आ गए, दूसरे जैनिज्म, बुद्धिज्म, जो भी अलग धर्म के आ गए मुस्लिम को छोड़ के, उसे क्या करना था, जजिया का नामक टैक्स देना था। तो यहाँ पे जो ऑटोक्रेसी आया, यहाँ पे लॉ बनाने का काम कौन कर रहा है, औरंगजेब कर रहा है। और इसके बाद लॉ को बनाने का काम कौन कर रहा है, जजिया का नामक औरंगजेब कर रहा है। जो लॉ मतलब औरंगजेब के द्वारा बनाया गया है, जजिया का नामक, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा, औरंगजेब ही करेगा। और जो लोग क्या है, जो जजिया का नामक टैक्स नहीं पालन कर रहे हैं, या वैसे हम हो गया, हम बोले क्या राजा को, हम जजिया का नामक टैक्स नहीं पाएंगे, हम फ्री का पैसा नहीं देंगे, तो क्या करेगा, हमको वो सजा देगा। तो सजा देने का भी काम क्या है, यहाँ पर औरंगजेब का ही है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, लॉ बनाने का काम, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम और जस्टिस देने का काम कौन कर रहा है, तीनों औरंगजेब ही कर रहा है। इसे हम लोग ऑटोक्रेसी कहते हैं। अगर प्रेजेंट टाइम से रिलेट करें तो जो नॉर्थ कोरिया है, नॉर्थ कोरिया में क्या हो रहा है, तानाशाही है। जो लोग जिसको हम लोग क्या कहते हैं, और वहाँ भी क्या है, लॉ एक ही आदमी बनाता है, लॉ को एग्जीक्यूट भी एक ही आदमी करता है और लॉ को जस्टिस भी एक ही आदमी देता है। लेकिन अगर बात करें यहाँ पे डेमोक्रेसी की, तो यहाँ पे क्या है, लॉ मेकिंग का काम, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम और जस्टिस देने का काम करता है अलग आदमी करता है। तो एक एक देखेंगे, सेंट्रल लेवल में इंडिया में कौन लॉ बनाता है या उसको एग्जीक्यूट कौन करता है या जस्टिस कौन देता है। फिर आएंगे स्टेट लेवल पे, तो स्टेट में कौन लॉ बनाएगा, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा और लॉ को जस्टिस कौन देता है। फिर उसके नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, वहाँ लॉ कौन बनाएगा, लॉ को एग्जीक्यूट कौन करेगा और लॉ को जस्टिस कौन देगा। ये जितने भी टॉपिक है सारे हम लोग को बेसिक कॉन्सेप्ट में आते हैं पॉलिटी का। इसके बाद हम लोग एक एक करके पॉलिटी एम लक्ष्मीकांत बुक से एक एक लेसन पढ़ेंगे। हम और सबसे पहले जानेंगे डेमोक्रेसी क्या होता है। तो डेमोक्रेसी का मतलब लोकतंत्र होता है, जहाँ पे क्या है, पीपल के पास अधिकार है, जो मतलब आम जनता के पास अधिकार है अपने गवर्नमेंट को चुनने का। जैसे अगर बात करें अगर दूसरे कंट्री की, जैसे बात करें नॉर्थ कोरिया का, तो वहाँ पे क्या है, पीपल के पास अधिकार नहीं है क्या करे, अपने गवर्नमेंट को चुनने का। या बात करें चाइना को, तो वहाँ पे चाइना क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है, वहाँ पे मतलब डेमोक्रेसी है, मतलब नाम का डेमोक्रेसी है। क्योंकि देखिए डेमोक्रेसी मतलब क्या होता है, जहाँ पीपल के पास क्या है, अधिकार है, मतलब वोट देने का। तो वहाँ पे क्या है ना, एक कम्युनिस्ट पार्टी है। जैसे अगर बात करें इंडिया में, तो इंडिया में क्या है, बीजेपी पार्टी है या मतलब हम लोग का कांग्रेस पार्टी है। लेकिन जो चाइना में बात करें ना, तो सिर्फ क्या है, कम्युनिस्ट पार्टी है। अगर कोई लोग वोट भी दे रहा है ना, अगर 10 आदमी वोट दे रहा है तो कम्युनिस्ट को ही देगा, और दूसरा आदमी फिर वोट दे रहा है तो कम्युनिस्ट को ही देगा, और तीसरा आदमी दे रहा है वोट तो कम्युनिस्ट को ही देगा। मतलब कि कोई भी किसी भी पार्टी को वोट दे तो सारा वोट किस में, कम्युनिस्ट में ही आता है। तो उसे हम लोग डेमोक्रेसी नहीं कहेंगे, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, डेमोक्रेसी में नाम का डेमोक्रेसी हो, सही में डेमोक्रेसी नहीं है। डेमोक्रेसी कहते हैं जहाँ पे लॉ को बनाने का, लॉ को एग्जीक्यूट करने का, लॉ को जस्टिस देने का काम क्या अलग अलग आदमी करता है। जैसे इंडिया हो गया, इंडिया में क्या है, मतलब यहाँ पे लोकतंत्र है, जहाँ पे पीपल के पास अधिकार है अपने सरकार को चुनने का। यहाँ पे किसी तरह का दबाव नहीं दिया जाता है कि तुम्हें यही बीजेपी को चुनना है या कांग्रेस को चुनना है। मतलब पीपल के पास अधिकार, जिसे मतलब वो चुनना चाहे उसे वो चुन सकती है। तो हम लोग वही इसे क्या डेमोक्रेसी कहते हैं। तो क्या जैसे नॉर्थ कोरिया में क्या है, डेमोक्रेसी नहीं है, वहाँ पे मोनार्की राज है। मोनार्की में क्या है, किंग का सारा वहाँ पे रूल चलेगा, चाहे हम पीपल वहाँ से उससे किंग से खुश हो या पीपल किंग से खुश ना हो, फिर भी किंग उसमें कुछ नहीं करेगा। उसे हम लोग मोनार्की कहते हैं।
और डेमोक्रेसी किसे कहेंगे, जहाँ पे पीपल के पास अधिकार है अपने पीपल को चुनने का। तो देखेंगे इंडिया क्या है, डेमोक्रेटिक कंट्री है। देखिए इंडिया में लॉ को बनाने का, लॉ को एग्जीक्यूट करने का और जस्टिस देने का काम कौन करता है। अब हम लोग देखेंगे कि जो इंडिया में सेंट्रल लेवल पे, स्टेट लेवल पे और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉ बनाने का काम कौन करता है। हम लोग देखेंगे कि इंडिया में सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉ बनाने का काम, लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम और उसको जस्टिस देने का काम कौन करता है। अभी तक चैप्टर चालू नहीं किए हैं पॉलिटी का, अभी हम सिर्फ बेसिक नॉलेज दे रहे हैं पॉलिटी के बारे में, जो हम लोग फिर आगे जाकर हम लोग कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो देखेंगे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल लेवल में लॉ बनाने का काम कौन करता है, तो प्रेसिडेंट, सबसे पहला नाम आता है प्रेसिडेंट का। प्रेसिडेंट क्या करता है, लॉ बनाने का काम करता है। और इससे क्या करता है, कोई लॉ बन गया या कोई लॉ बन गया, उसको हम लोग को बिल बनाना है, उसमें क्या करेंगे, प्रेसिडेंट का साइन का जरूरत पड़ता है। तो क्या मत किया कि नहीं किया लॉ मेकिंग करने में। इसके बाद देखेंगे ये लोकसभा, पहला क्या है लोकसभा और फिर क्या है राज्यसभा। तो लोकसभा राज्यसभा दोनों के पास क्या है, पावर है कि वो क्या कर सकता है, सेंट्रल लेवल पे कोई भी लॉ बना सकता है। किसके पास, प्रेसिडेंट, राज्यसभा और लोकसभा के पास पावर है। इसका देखेंगे अगर कोई लॉ बन गया, राज्यसभा क्या किया, कोई लॉ बना दिया, तो उसको एग्जीक्यूट कैसे कौन करेगा। एग्जीक्यूट करने का मतलब हो गया, जो अगर लॉ मतलब हम बना चुके हैं तो पूरे अपने मतलब एरिया में, अब जैसे अगर इतना दूर हम लोग का एरिया है, अब ये पूरे एरिया में कौन ये लॉ को फैलाएगा, जो ये नामक लॉ। ऐसे अभी एग्जाम्पल लेते हैं, जो अमित शाह के द्वारा जो मतलब ट्रक वाला लॉ लाया गया था, वो क्या किया, यहाँ पे क्या लोकसभा से क्या किया, अमित शाह लॉ बनाया, उसको फिर क्या किया, चीफ ऑफ मिनिस्टर या जो भी अलग अलग मिनिस्टर थे उससे एग्जीक्यूट करवा दिया। तो कभी क्या हो गया, बिल क्या पूरे एरिया में पास हो गया, तो सब जगह क्या वो बिल आ गया। फिर उसको अमेंड, अभी क्या हुआ ना, उसमें अमेंडमेंट चेंज कर दिया गया है, तो बाद में वो बताएंगे। तो यहाँ देखेंगे एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, तो एग्जीक्यूट करने का काम भी कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, और प्राइम मिनिस्टर करता है, और चीफ ऑफ मिनिस्टर करता है। चीफ ऑफ मिनिस्टर जो मतलब मिनिस्टर के अंदर और अलग अलग मिनिस्टर सब काम करते हैं, होम मिनिस्टर हो गया, एजुकेशन मिनिस्टर हो गया, कोई भी मिनिस्टर हो गया, वो क्या कर एग्जीक्यूट करने का काम करता है। और पीएम के साथ एक आईएएस ऑफिसर होता है, या और कोई जो यूपीएससी एग्जाम दे के कंडक्ट करके, यूपीएससी एग्जाम दे करके बनता है, वो भी क्या करता है, एग्जीक्यूट करने में मदद करता है। अब एग्जीक्यूट हो गया, या जो लोग अगर कोई पालन नहीं करेगा, अगर कोई लॉ बन चुका है, वो लॉ का पालन नहीं करेगा, तो उसको जस्टिस देने कहाँ जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में। कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में क्या है, सबसे जो एक ही, और बात है इंडिया में टोटल कितने सुप्रीम कोर्ट है, तो कहाँ एक ही सुप्रीम कोर्ट है, जो कहाँ पे है, दिल्ली में। तो ये क्वेश्चन मतलब पूछता है सुप्रीम कोर्ट कितने हैं, तो एक है कहाँ पे, दिल्ली में। और पूछेगा हाई कोर्ट कितना है टोटल, तो हाई कोर्ट किस लेवल पे है, स्टेट लेवल पे। तो हाई कोर्ट में टोटल 25 हाई कोर्ट है। तो अभी आगे बताएंगे। और देखेंगे स्टेट लेवल पे लॉ बनाने का काम कौन करता है, तो गवर्नर। सबसे पहला क्या है, गवर्नर हो गया। इसके बाद देखेंगे एमएलए और एमएलसी, ये तीनों क्या करता है, लॉ बनाने का काम करता है। ऐसे देखिए यहाँ पे लॉ में देखो, सेंट्रल में लॉ बनाने का काम प्रेसिडेंट कर रहा है, तो उसके जगह स्टेट में कौन आ जाता है, गवर्नर आ जाता है। राज्यसभा की जगह एमएलए और लेजिस्लेटिव असेंबली की जगह एमएलसी, मतलब मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, इसको एमएलए कहते हैं, और इसको हम एमएलसी जो भी वो बनता है। तो कुछ ही स्टेट है मतलब इंडिया में जहाँ पे क्या है, एमएलसी ही है। कुछ ही स्टेट हैं, 5-6 स्टेट ही जहाँ पे एमएलसी है, और जैसे महाराष्ट्र हो गया, इसे मध्य प्रदेश हो गया, क्या पे एमएलसी है। और एमएलए का बात करें तो हर स्टेट में क्या एमएलए है। अब बात करें इसको एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, तो गवर्नर, जैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूट करने का काम सेंट्रल में प्रेसिडेंट कर रहा है, वैसे ही गवर्नर क्या करता है, एग्जीक्यूट करने का काम करता है। फिर सीएम करेगा, और चीफ ऑफ मिनिस्टर करता है। जो सीएम के अंदर, जैसे देखिए पीएम के अंदर जो मिनिस्टर आएंगे वो एग्जीक्यूट करने का काम करेगा, वैसे ही सीएम के अंदर जो मिनिस्टर आते है वो एग्जीक्यूट करने का काम करता है। अब देखेंगे जैसे यहाँ जैसे सेंट्रल लेवल में क्या था, जस्टिस का पावर कौन जिसको मिला है, सुप्रीम कोर्ट को। वैसे ही अगर बात करें स्टेट लेवल में, तो हाई कोर्ट के पास पावर है लॉ को एग्जीक्यूट करने का। लॉ को एग्जीक्यूट करने का काम किसके पास पावर है, सेंट्रल में, स्टेट में हाई कोर्ट के पास है। टोटल कितने हाई कोर्ट है, 25 हाई कोर्ट है। कुछ ऐसे स्टेट है जिसका एक ही हाई कोर्ट है, और 2 स्टेट क्या एक ही हाई कोर्ट पर डिपेंड है, तेलंगाना और कर्नाटक है, छत्तीसगढ़ है। अभी उसमें क्या है, एक ही हाई कोर्ट है, और उस हाई कोर्ट पर क्या है, 3 या 2 स्टेट क्या है मतलब निर्भर है। इसका देखेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लॉ कौन बनाएगा, तो डिस्ट्रिक्ट में इसको बड़ा है। इसके बाद इसको ये बताएंगे लॉ बनाने का काम नेक्स्ट पेज में। और देखेंगे यहाँ एग्जीक्यूट करने का काम कौन करता है, कलेक्टर
और डीएम। एग्जीक्यूटिव कौन करता है? कलेक्टर करता है एग्जीक्यूटिव काम, और डीएम करता है। तो अब देखें कलेक्टर और ये कलेक्टर हो गया और डीएम में क्या डिफरेंस है। तो कलेक्टर और डीएम की बात करें तो 1787 में तो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल में डीएम का काम, डीएम एग्जीक्यूटिव करने का काम किसका है? डीएम का है और कलेक्टर का है। तो सभी लोग क्या होते हैं, डीएम और कलेक्टर में क्या डिफरेंस है उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 1787 में डीएम का पद लाया गया था। डीएम का पद 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा पद लाया गया था, और वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में जो कलेक्टर का पद लाया गया था। तो ये दोनों में डिफरेंस क्या है? तो अगर बात करें कलेक्टर का, जितने भी जैसे लैंड से रिलेटेड जितने भी मतलब केस होते हैं, पहला लैंड से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जितने भी केस होते हैं वो सारा काम कौन देखता है? कलेक्टर का काम है। और ये जितना भी लाइक मतलब कोई भी आर्टिकल 148 हो गया या कोई आईपीसी या कुछ भी मतलब क्रिमिनल केस लाइक लॉ होता है किसमें? डिस्ट्रिक्ट लेवल में, तो वो कौन देखता है? डीएम देखता है। तो ये दोनों में मतलब दोनों एक ही आदमी है, वो कलेक्टर और डीएम दोनों एक ही आदमी है। लेकिन जब ये क्या करता है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कोई काम करता है या कोई लैंड से रिलेटेड कोई भी काम करता है, लॉ बनाएगा या कुछ भी काम करता है, उसे हम तब कलेक्टर कहेंगे। और जब भी क्रिमिनल से रिलेटेड कोई भी काम अगर कोई करता है तो क्या उसे डीएम कहेंगे। तो जो ये दोनों पद लाया गया था 1787 में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा और वॉरेन हेस्टिंग द्वारा 1772 में लाया गया था। अब देखेंगे, अब जैसे यहाँ पे सेंट्रल लेवल में सुप्रीम कोर्ट है, गवर्नमेंट स्टेट लेवल में हाई कोर्ट है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। अब वैसे ही यहाँ ऐसे अगर डिस्ट्रिक्ट में कोई भी काम हुआ तो कहाँ जाएंगे हम लोग? डिस्ट्रिक्ट में, डिस्ट्रिक्ट लेवल में जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाएंगे। और जितने भी लाइक विलेज में कोई काम हो जाता है तो सरपंच हो गया, मुखिया हो गया, वो सब के पास हम लोग क्या करते जाते हैं। अब हम देखेंगे कि डिस्ट्रिक्ट लेवल में लॉ बनाने का काम कौन कौन करता है या लॉ कैसे बनेगा। जैसे डिस्ट्रिक्ट हो गया तो डिस्ट्रिक्ट में लॉ मेकिंग वर्क देखेंगे। तो डिस्ट्रिक्ट में दो एरिया आता है, एक आता है रूरल एरिया और एक आता है अर्बन एरिया। तो रूरल एरिया मतलब होता है जहाँ पे क्या है 10 लाख या उससे कम मतलब जहाँ पे क्या पॉपुलेशन कम है, या मतलब बोले उसे वहाँ पे आबादी कम है। अगर बात करें अर्बन एरिया की तो वहाँ पे क्या है, जहाँ पे क्या पॉपुलेशन ज़्यादा है, जैसे शहर हो गया, वो सब किस में? अर्बन एरिया में आ जाएगा। और जैसे गाँव हो गया, विलेज हो गया, से विलेज हो गया, तो विलेज किस में आ जाएगा? रूरल एरिया में आ जाएगा। तो विलेज में भी क्या है? डिस्ट्रिक्ट लेवल है, ब्लॉक लेवल है और विलेज है। तो डिस्ट्रिक्ट में अगर लॉ बनाने की बात हुई, अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट में, तो डिस्ट्रिक्ट में अलग अलग पार्ट आएगा। उसमें अगर बात करें डिस्ट्रिक्ट में लॉ बनाने का काम कौन करता है, तो जिला परिषद। जिला परिषद का काम है डिस्ट्रिक्ट में क्या करने का? लॉ बनाने का काम है। इसके बाद बात करें ब्लॉक लेवल में, तो ब्लॉक लेवल में बात करें लॉ बनाने का काम किसका है? तो पंचायत समिति। किसका? पंचायत समिति के पास पावर है जो मतलब ब्लॉक में लॉ बनाने का। इसके बाद देखेंगे विलेज में ग्राम पंचायत हो गया, जिसमें हम लोग सब मुखिया, सरपंच ये सब भी विलेज में आते हैं। अब बात करेंगे अर्बन एरिया की, तो अर्बन में जहाँ पे क्या है 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है, वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, जिसको जैसे मतलब गांव में अगर कोई भी प्रॉब्लम होगा तो किसके पास जाएंगे? वार्ड मेंबर के पास जाएंगे या मुखिया के पास जाएंगे। वैसे ही अगर अर्बन एरिया जहाँ पे क्या 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है या कोई शहर हो गया, वहाँ पे सारा काम कौन देखता है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन। किसके पास पावर है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के पास पावर है। इसके बाद बात करें अर्बन एरिया में, और जहाँ पे क्या 10 लाख से कम पॉपुलेशन है, वहाँ पे लॉ में वहाँ पे किस सारा काम कौन देखता है? म्युनिसिपल काउंसिल देखता है। तो यहाँ पे सब लोग कंफ्यूज आते हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में और म्युनिसिपल काउंसिल में। तो जहाँ पे 10 लाख से ज़्यादा पॉपुलेशन है वहाँ पे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, और जहाँ पे 10 लाख से कम पॉपुलेशन है वहाँ पे म्युनिसिपल काउंसिल। इसका देखेंगे अगर बात करें अर्बन एरिया में, तो जब क्या जहाँ पे जब क्या कोई विलेज है तो विलेज क्या हो रहा है ना, सिटी में कन्वर्ट होते जा रहा है। जैसे कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई विलेज का वैनी समझ अभी क्या है, समझिए प्रेजेंट टाइम एक विलेज है। अगर यहाँ पे क्या होगा, अगर कोई अच्छा मतलब कोई पढ़ा लिखा आदमी सब रहेगा, या जब यहाँ का गवर्नमेंट या कोई भी आदमी है सरपंच मुखिया, जब क्या होगा यहाँ जब पढ़ा लिखा डेवलपमेंट करना चालू कर देगा या यहाँ पे आबादी धीरे धीरे बढ़ने लगेगा। जैसे जैसे डेवलपमेंट होगा लोग सब क्या चाहेंगे कि वैनी में जाकर हम रहे, तो क्या धीरे धीरे क्या यहाँ का आबादी क्या बढ़ने
लगेगा। तो यहाँ पे सारा काम कौन देखता है, नगर पंचायत के पास पावर, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, विलेज जब क्या हो जाएगा सिटी में कन्वर्ट हो जाएगा तो सारा पावर यहाँ पे किसके पास आ जाएगा, नगर पंचायत के पास आ जाएगा। अगर अभी तक जितना भी अभी हम पढ़ाए हैं शुरुआत से लॉ मेकिंग से लेकर के जैसे सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल और डिस्ट्रिक्ट लेवल में कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में आप डाउट पूछ सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे कि कैसे मतलब ये पीपल अभी क्या कर सरकार गवर्नमेंट क्या करता है, हम लोग को डराता है या हम लोग को बोलता है क्या तुम लोग का कोई पावर नहीं है, तुम्हारे पास कुछ नहीं है, तो उसी हम लोग को वोट देता है। तो अभी दिखाएंगे कैसे हम लोग का पावर है और हम ही लोग हैं जिसकी वजह से क्या है PM CM या कोई भी आदमी कुछ भी बन पाता है। सबसे पहले पब्लिक, हम लोग क्या आम नागरिक है, हम लोग क्या देते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली जो मतलब है जहाँ पे क्या है 543 मेंबर, वहाँ पे हम लोग क्या वोट देते, वहाँ पे हम लोग क्या उसको वोट देते हैं। तो उस 543 मेंबर में से जिसको मतलब ज़्यादा पावर है, जो मतलब सब लोग उसको बोलेगा क्या हाँ ये कैपेबल है क्या करें PM बनने के लिए या ये कैपेबल है CM बनने के लिए, तो वो क्या बन जाएगा सिलेक्शन के बाद वो PM बन जाता है और उसके अंदर कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर रहते हैं और वो PM और CM क्या करता है मतलब ये अपने अंदर इसलिए सारा काम तो वो नहीं करेगा, इसलिए अपने अंदर क्या करता है कुछ ऑफिसर सबको हायर करता है, जैसे IAS हो गया, जैसे इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस या IPS, ये सब क्या करता है जो PM है अपने अंडर में ये सब ऑफिसर को रखता है। और ऑफिसर जो है अपना वो सारा काम करवाने के लिए किसको रखता है एम्प्लॉय, जो आम नागरिक सब होता है या जो मतलब कोई इससे UPSC से जो मतलब कम एग्जाम छोटा सा एग्जाम देके जाता है, जैसे BPSC हो गया या कोई भी एग्जाम हो गया जाता है, वो क्या होता है एम्प्लॉय के रूप में जाता है। जैसे कोई SDM से ये सब बनता है, क्या होता है IAS और IPS के अंडर रहता है और वो क्या करता है फिर से पीपल पे दबाव डालता है। DM बोलता है तो पास क्या पावर है, पीपल के पास पावर। अगर पीपल ही अगर लेजिस्लेटिव असेंबली में वोट नहीं देगा तो क्या होगा सिलेक्शन होकर PM नहीं बन पाएगा। अगर वो PM नहीं बनेगा तो क्या कोई भी एक ऑफिसर को अपने काम के लिए नहीं रखेगा। अगर वो ऑफिसर को नहीं रखेगा तो जो ऑफिसर अपने अंडर में SDM हो गया या DM हो गया उसको नहीं रखेगा। तो अगर SDM और DM को नहीं रखेगा तो क्या होगा पब्लिक पर किसी भी तरह का मतलब DM और SP का दबाव नहीं रहेगा। इसलिए सारा पावर किसके पास है, पब्लिक के पास। अगर पब्लिक पढ़ा लिखा या जो पढ़े लिखे लोग हैं ना वो किसी भी DM CM या कोई पुलिस से नहीं डरते हैं, क्योंकि उनके पास क्या है उनके पास मतलब पढ़े लिखे उनके पास अधिकार है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितने भी कॉन्स्टिट्यूशन लोग पढ़े हुए हैं उसमें क्या अपना पता है जो क्या क्या अधिकार हम लोग को दिया गया है। तो ये बस इतना ही हम लोग के पास जितना भी बेसिक कॉन्सेप्ट था उसमें हम लोग को बस इतना ही पढ़ना है। और अगले क्लास में हम लोग M लक्ष्मीकांत मतलब इंडियन पॉलिटी से बुक से हम लोग एक एक करके 1 लेसन से 2nd 3rd लेसन से हम लोग पढ़ेंगे। अगर अभी तक जितना भी हम पढ़ाए हैं पॉलिटी में बेसिक स्ट्रक्चर जो बताए हैं, अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में डाउट पूछ सकते हैं। और हम लोग के चैनल को मतलब लाइक सब्सक्राइब और जितना शेयर कर सकते उतना शेयर कीजिए, क्योंकि आप जब लाइक सब्सक्राइब करेंगे तो हम लोग क्या मोटिवेशन मिलेगा कि हम लोग और क्या करें वीडियो बनाए। धन्यवाद।